मूवी की शुरुआत होती है और हम एक रेगिस्तान को देखते हैं जहां पर हमें विंडहेम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। दरअसल वह रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए आया था। फिर वो आदमी शाम तक सभी फोटोज को क्लिक कर लेता है। तभी विड उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, जिस पर वो बच्चा उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ। तब सुनकर विडहेम उस बच्चे को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह बच्चा दूसरी तरफ जाते हुए कहता है कि मेरे पेरेंट्स उस तरफ मिलेंगे। तब विडहेम को ना चाहते हुए भी उस तरफ जाना पड़ता है और साथ ही वह उस बच्चे को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि उस तरफ कोई भी नहीं है, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता। फिर उसका पीछा करते करते विडहेम रेगिस्तान के काफी अंदर पहुंच जाता है। तभी विडहेम उस बच्चे को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा फिर भी नहीं रुकता और तभी वो विड को एक अजीब सी स्माइल देकर वहां से भाग जाता है, जिससे विड समझ जाता है कि वह बच्चा उसको यहाँ पर जानबूझकर फंसाने के लिए लाया है। लेकिन उसको वापस जाने का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए वह वहाँ पर भटक जाता है और चलते चलते अंधेरा भी हो जाता है। उसके बाद विड खुद को ठंडी हवा से बचाने के लिए शेल्टर ढूंढने लगता है और थोड़ा आगे जाने पर उसको एक घर दिखाई देता है जहाँ एक औरत भी होती है, लेकिन वो घर पहाड़ से थोड़ा नीचे था और नीचे तक पहुँचने के लिए वहाँ पर एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। अब विड के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वो सीढ़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगता है और अंदर जाने पर उसको वही औरत दिखाई देती है जिसका नाम अलीना होता है। पर अलीना थोड़ी अजीब होती है क्योंकि वो विड को देखने के बाद कोई भी हरकत नहीं करती और ना ही उससे कुछ पूछती है। तब विड खुद ही अपने बारे में उसे बताते हुए कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए कि आज रात के लिए मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद अलीना उसे कोई भी जवाब नहीं देती और थोड़ी देर बाद उसको खाना खाने के लिए कहती है। तब विड को सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है, हालांकि वह उस खाने को नहीं खाता। उसके बाद अलीना उसे सोने के लिए एक रूम देती है और कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। तब विड अलीना को कपड़े बदलते हुए देखता है और फिर सो जाता है। उसके बाद अगले दिन विड दोबारा उठकर सीढ़ी के पास जाता है, लेकिन वह देखता है कि वह सीढ़ी वहां पर नहीं है और अब वह जिस जगह पर खड़ा है वह जगह चारों तरफ से ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है, जहां से बिना सीढ़ी के निकलना नामुमकिन था। इसलिए वह परेशान होकर अलीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो सीढ़ी यहाँ पर थी वह कहाँ पर है, जिस पर अलीना कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे आने के बाद उस सीढ़ी को हटा दिया होगा। जिसे सुनकर वो पूछता है कि वो कौन लोग थे, लेकिन इस बार अलीना कोई भी जवाब नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विड यहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहता था, इसलिए वो एक क्लाइंबिंग हैमर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है और थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वह काफी ज्यादा थक जाता है और रुक कर आराम करने लगता है। इसी दौरान तभी उसको ऊपर से कुछ बच्चों के हंसने की आवाज आती है और अचानक से एक बकरे का कटा हुआ सर नीचे आकर गिरता है, जिसे देखकर विड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और रात में जब विड को होश आता है तो वह देखता है कि उसका क्लाइंबिंग हैमर उसके पैर के अंदर घुसा हुआ है, जिससे उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अलीना वहाँ पर आती है और उसके पैर से वो हथौड़ा निकालकर उसको घर के अंदर ले जाती है। फिर अगली सुबह वो अलीना से पूछता है कि कौन लोग उसे यहाँ से निकलने से रोक रहे हैं, लेकिन अलीना उसको फिर से कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद विड को चट्टान के ऊपर एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उससे मदद मांगता है और उसको एक रस्सी लाने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़का विडहेम को वहीं पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो लड़का रस्सी लेकर वापस आता है और वो रस्सी को नीचे फेंक कर विड को उसके सहारे से ऊपर आने के लिए कहता है। तब विड उस रस्सी को अपनी कमर से बांधकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और यह सब होता हुआ अलीना खिड़की से देख रही थी, लेकिन इस बार भी वह चुप रहती है। और उधर विड जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है तो सोचता है कि अब वह बच जाएगा, लेकिन यह सिर्फ उसका एक वहम था। दरअसल वह जैसे ही आधे रास्ते में पहुंचता है तभी वह ऊपर से कुछ बच्चों को देखता है, जिनमें से एक लड़का उसके ऊपर पेशाब कर देता है और बाकी बचे बच्चे उसकी रस्सी को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगते हैं। और तभी विडहेम अलीना से मदद मांगता है और अलीना वहां पर आकर उन सब बच्चों को ये सब करने से रोकती है, लेकिन तब तक विड का सिर एक चट्टान में टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और अब विड को लगने लगता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा और साथ ही वो सोचता है कि अलीना को भी शायद इन्होंने इसी तरह फंसाया होगा और जब वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो उसने इसी जगह को अपना घर मान लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो बच्चे विड और अलीना को नहीं मारना चाहते थे,
फिर अगले दिन वीड उसी बंजर जगह पर सब्जियां उगाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें वहां रहते हुए खाने की कमी ना हो। तभी चट्टान के ऊपर से लेपस नाम का एक बच्चा आता है और वो वीड से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर वीड उसे सब्जियां उगाने के बारे में बताता है। तभी लेपस वीड को ये सब सिखाने के लिए कहता है। तब इस बात का फायदा उठाकर वीड हेम लेपस को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जिसे सुनकर लेपस उसकी तरफ एक च्युइंगम का पैकेट फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। फिर उसी मिट्टी में वीड को एक रिंग और एक कार की चाबी मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उससे पहले यहाँ पर और भी कई लोग आ चुके हैं। उसके बाद वीड रात को काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता है। तब अलीना उसको ज़्यादा पीने से रोकती है। तब वीड उसको डांट देता है, जिसके बाद अलीना अपने सभी कपड़े उतार देती है। तब ये सब देखकर वीड हेम खुद को रोक नहीं पाता और दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। फिर अगले दिन वीड हेम जब अपने बगीचे में आता है तभी लेपस वहाँ आकर वीड से उसको सिखाने के लिए कहता है। तब वीड उससे कहता है कि मैं इतनी दूर से तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। जिस पर लेपस डरते हुए वीड से कहता है कि मैं आपको उन सब के होते हुए नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जब वो लोग नहीं होंगे तो मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब बातें अलीना भी सुन रही थी। इसी दौरान वहाँ पर एक और बच्चा आ जाता है जो उन दोनों को ये बातें करते हुए सुन लेता है, जिस पर वो गुस्सा होकर लेपस को वहाँ से ले जाता है। अब रात को खाना खाते हुए अलीना वीड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वीड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम हो क्योंकि तुमने मुझे बहकाया है। जिस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि यह हम दोनों की गलती है, जिसे सुनकर वीड चुप हो जाता है। फिर अगली सुबह जब वीड उठता है तो वो अलीना की रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि लेपस की डेड बॉडी हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वो वीड की मदद करना चाहता था। और इधर अलीना मेरा बेटा कहकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि लोपस अलीना का ही बेटा था। लेकिन कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद अलीना गुस्से में वीड से कहती है कि तुम कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया है। इतना कहने के बाद वो एक लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और उसको एक पिंजरे में बंद कर देती है, वह भी 9 महीनों के लिए, क्योंकि जब तक अलीना अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक उसे पिंजरे में ही रहना होगा। उसके बाद पिंजरे में रहते हुए वीड हेम की हालत जानवरों जैसी हो जाती है। हालांकि अलीना उसको खाने पीने के लिए देती है, लेकिन उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखती, जबकि वह उसके बच्चे का बाप था। फिर एक दिन वीड चट्टानों के ऊपर एक लड़की को खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वह उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह बच्चे आकर उस लड़की को भी मार देते हैं। उसके बाद अलीना जब खाना लेकर वीड हेम के पास जाती है तब वीड उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, या तो तुम मुझे आज़ाद कर दो या फिर तुम मुझे मार दो। जिस पर अलीना कहती है कि तुम तो सिर्फ एक जरिया हो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए, जिसे कहकर वह वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह उसके पेट में लीवर पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वीड को आज़ाद करके वह उससे मदद मांगती है। फिर उसके बाद अलीना को एक बेटी होती है और उस प्यारी सी बेटी को देखने के बाद वीड हेम सोचता है कि अब वह यहीं पर रहेगा, लेकिन तभी वह बच्चे के पीछे आकर वीड हेम का गला काट देती है, जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाती है। फिर वह बच्चे एलिना से कहते हैं कि माँ, आपने जो कहा था हमने वह कर दिया है। दरअसल यह सभी बच्चे एलिना के ही थे और वीड से पहले एलिना ने कई सारे मर्दों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए थे और उनसे बच्चे पैदा किए थे। फिर कुछ समय बाद हम एलिना को अपनी बेटी का ध्यान रखते हुए देखते हैं और वह कहती है कि अब आगे मेरी जगह मेरी बेटी लेंगी। फिर हम देखते हैं कि वीड की लाश अभी भी वहीं पर पड़ी हुई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।